बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजीबुल्लाह और आप देख रहे हैं नजीबुल्लाह फूड सीक्रेट्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग लच्छेदार पतीसा बनाएंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसमें 8 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से घी डाल लिया है कढ़ाई में। अब इसमें 1 कप बेसन डाल लेंगे। ये कप मैंने लिया हुआ है। अब फ्लेम को ऑन कर लेंगे और अब इस ऑयल में बेसन को अच्छी तरह से भून लेंगे। बेसन को आपने अच्छी तरह से भूनना है ताकि बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह से हमारा बेसन अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें 1 कप मैदा ऐड कर लेंगे। खुशबू के लिए 6 दाने इलायची सब्ज़ ऐड कर लेंगे। अब इसे फिर अच्छी तरह से भून लेंगे। बेसन और मैदा हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और भुन भी चुका है अच्छी तरह से। अगर आप लोगों से घी ज़्यादा हो जाए तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, बस इसमें थोड़ा मैदा और डालना है। माशाल्लाह से हमारा बेसन और मैदा अच्छी तरह से भुन चुका है। मैदा और बेसन अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लेते और इसे छान लेते। एक थाली उठा लेंगे और इसके ऊपर इसे जाली रख लेंगे और अब इस पे जो है मैदे और बेसन को छान लेंगे। इस तरह डाल लेंगे इसके ऊपर और अब इसे छान लेंगे। इस तरीके से अब इसे छान लेंगे। अब जिसके पास छान है तो उसी से छान ले। अगर छान नहीं है तो इस तरह एक जाली वाला कपड़ा उठा ले और उसमें छान ले इसे। और अब जल्दी जल्दी से सब कुछ छान लेंगे। माशाल्लाह से इसे हम लोगों ने अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसे साइड पे रख लेते हैं और आगे का प्रोसेस आपके साथ शेयर करते हैं। कढ़ाई को फिर से चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसमें 3 कप चीनी डाल लेंगे। अब इसमें आधा कप पानी ऐड कर लेंगे। 1 बड़े साइज का नींबू निचोड़ लेंगे इसमें। और अब चीनी की बुनाई कर लेंगे। चीनी को आप लोगों ने सुनहरे होने तक पकाना है। आप लोगों ने चीनी को तब तक भूनना है जब तक इसका दाना ख़त्म ना हो जाए और ये अच्छी तरह से पिघल ना जाए। और जैसा ही चीनी पिघल जाए तो ये अपना कलर चेंज करेगा और जैसे ही कलर चेंज हो जाए बस आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ करना है। अगर चीनी जल गया तो फिर आपका पतीसा अच्छी तरह से नहीं बन जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने चीनी का ख़ास ख्याल रखना है कि जले ना। माशाल्लाह से चीनी का फूलना शुरू हो चुका है। अब बस ये जल्दी सुनहरा हो जाएगा। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं चीनी ने कलर चेंज कर लिया। अब इसे चेक कर लेंगे कि गाढ़ा है कि नहीं। इस तरीके से तो चीनी हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। अब एक बड़ा सा बर्तन उठा लेंगे और इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे। हाथ की मदद से भी आप कुकिंग ऑयल लगा सकते हो। कुकिंग ऑयल लगा लिया है और अब चीनी को डाल लेते हैं इसमें। तो माशाल्लाह से चीनी को हमने डाल लिया है एक थाली में। अब इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ लेंगे।
माशाल्लाह से चीनी हमारा इतना ठंडा हो चुका है कि हम लोग हाथ में उठा सके इसे। अब इस सारे चीनी को इकट्ठा कर लेते हैं इस जगह से। और अब ये बहुत सख्त भी हो चुका है, जल्दी जल्दी से इसे इकट्ठा कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं चीनी को हम लोगों ने उस जगह से निकाल लिया है। अब इसे इस तरह से आपस में मिला लेंगे और अब इसमें मैदा और बेसन का आटा जो है वो मिला लेंगे और इसे जो है अब इस तरीके से आप लोगों ने करना है। आटे को बस आप लोगों ने इसके ऊपर डालते रहना है माशाल्लाह से। तो ये अब आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप लोगों ने इसे मिक्स करना है और ये आटा जो इसके ऊपर आप लोगों ने डालना है। थोड़ा सा मेहनत का काम है, अगर माशाल्लाह इसका फिर जायका बहुत ही टेस्टी है। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं हमारा पतीसा रेडी हो चुका है। अब इसे डिश आउट करते हैं और फिर आपको इसका लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं हमारे पतीसे अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।